हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास आया है BS6 N-Torq TVS कंपनी का 125 सीसी वाला इंजन। और इस बाइक में हो क्या रहा है, हेडलाइट लैम्प जो है गाइस, इसका जल नहीं रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे TVS N-Torq बाइक में अगर हेडलाइट लैम्प ना जले तो सबसे पहले आप लोग कैसे चेकअप करें कि एक्चुअली क्या फॉल्ट हुआ है। मैंने दो बाइकों का प्रॉब्लम देखा था और क्या फॉल्ट हुआ था उसी को पहले हम लोग चेकअप करेंगे, वो हम लोग का सही है कि नहीं। तो वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाएंगे एक्चुअली हेडलाइट लैम्प ना जले तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करें। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, TVS N-Torq बाइक पर हम लोग का मैग्नेट के अंदर दिया जाता है AC कॉयल। अब AC कॉयल से हम लोग का RR यूनिट से पास होकर जैसे कि DC में कन्वर्ट होकर हम लोग का हेडलाइट लैम्प जलता है। इस बाइक का बैटरी से नहीं जलता है, बैटरी अगर ठीक भी रहे तो भी हम लोग का हेडलाइट लैम्प नहीं जलेगा। और आर्मेचर कॉयल अगर ख़राब हो जाए तो हम लोग का हेडलाइट लैम्प नहीं जलेगा। हेडलाइट लैम्प अगर हम लोग जलाना चाहते हैं, आर्मेचर कॉयल इंजन के अंदर दिया गया है, ये अगर सही रहेगा तो ही काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हेडलाइट लैम्प हम लोग का नहीं जल रहा है। मरो इंडिकेटर का है। तो स्टार्ट होने के बाद देखिए सिर्फ ये वाला रिंग लाइट जो है DRL जो है, ये DRL ही खाली काम कर रहा है, हेडलाइट लैम्प काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये बाइक BS6 है, इसमें हम लोग का हेडलाइट जो सिस्टम दिया गया है ये काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, हेडलाइट लैम्प नहीं जल रहा है तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस चेकअप करेंगे। क्या मैं आपको बताता हूँ। बाइक को बंद करते हैं। इंजन से हम लोग का दो कपलर आया है गाइस। एक कपलर पिकअप कॉइल की है ये वाला, तो हम लोग ये वाला को चेकअप नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग ये वाला चेकअप करेंगे। ये जो पीला कलर की वायर है इसमें हम लोग का वोल्टेज आएगा AC वोल्टेज और ब्लैक में ग्राउंड। तो सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे। टेस्टिंग कैसे करें, आर्मेचर कॉइल को हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम लोग का दिक्कत होता है। चलो किक का उपयोग करो और यहाँ देखेंगे अगर लैम्प जल रहा है। बस बस बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ लाइन नहीं जल रहा है, यानी कि लैम्प नहीं जल रहा है। अब हम लोग का प्रॉब्लम आगे हम लोग नहीं चेकअप करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को यहाँ वोल्टेज लाना है, तभी हम लोग का वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ फैन कवर खुला हुआ है और कुछ तो लोचा इसके अंदर हुआ है, वही हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली किस कारण से काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, मैंने ओपन कर लिया है। अब हम लोग चेकअप करेंगे, कहीं से भी कुछ वायर हम लोग का कटा है। 8 नंबर गुटी लाइए और 10 नंबर। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का कॉयल। अभी हम लोग चेकअप करेंगे इनमें से वायर कहाँ से कटा हुआ है। मल्टीमीटर लाइए। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओम्स चेकअप करेंगे 200 पर, इसका ओम्स कितना मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कोई भी ओम्स हम लोग को नहीं मिल रहा है, कोई भी ओम्स नहीं मिल रहा है। अब हम लोग को देखना है ओम्स क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वायर अगर कटा रहेगा तो भी काम नहीं करेगा। तो वायर कहाँ कटा है, मिल गया गाइस। पतला स्क्रूड्राइवर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका वायर यहाँ इसी जगह पर कटा हुआ है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ वायर हम लोगों का कटा हुआ है और उसकी वजह से हम लोग का यानी कि बैटरी चार्ज और हेडलाइट नहीं जल रहा है। नोच प्लस देना। ये वायर कटा हुआ था, तो अगर
इसे अगर हम लोग आपस में ज्वाइन कर दे तो काम बन जाएगा, क्योंकि वायर कटा था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और इसका ओम चेकअप करेंगे। अगर हम लोग का कॉइल का कंडीशन सही रहेगा तो काम करेगा। इसको पकड़ो, इसके अंदर कवर दिया गया है, कवर को हम लोग को नष्ट करना है ताकि हम लोग आपस में ज्वाइंट करें तो ये वर्क करे, छीलना पड़ेगा। वायर को आपस से छील दिया हूँ और यहाँ हम लोग ज्वाइंट करेंगे और दोनों को यहाँ हम लोग यानी कि आपस में शॉर्ट कर देंगे। कैंची ला, बस। अब हम लोग इसका ओम्स चेकअप करेंगे, जो ओम्स हम लोग को मिल रहा है कि नहीं। अगर ओम्स मिल रहा है तो काम हम लोग का बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 1.3 1.2 ओम्स हम लोग का आ रहा है, यानी कि कॉइल हम लोग का बिल्कुल बराबर सही है और ये चलेगा। चलेगा मतलब दौड़ेगा, एकदम दौड़ेगा। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसको रांगा झलाई कर दे तो और भी बेहतर है, लेकिन काम करेगा। मैंने जिस हाल से सफाई किया और फिटिंग किया, चलो फिटिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो के जरिए से एक्चुअली हम लोगों का आर्मेचर कॉइल सही हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स एक्चुअली अब हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर कॉइल को यहाँ लैम्प की मदद से टेस्ट करेंगे, जो लैम्प हम लोग का जल रहा है कि नहीं। आप लोग को प्रूफ करके दिखाना है और हेडलाइट हमको जलाना है। चलो किक मारो मारो मारो। तो आप लोगों ने क्या देखा, लैम्प हम लोग को जल रहा है। तो यानी कि अगर आर्मेचर कॉइल ख़राब हो जाता है तो हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ से वोल्टेज आ रहा है और लैम्प अगर फिर भी हेडलाइट लैम्प ना जलेगा तो वो प्रोसेस अलग होगा। फ़िलहाल इस बाइक में ये प्रोसेस था, ये फॉल्ट था, तो मैंने इसको सही कर दिया है। अभी हम लोग चेकअप करेंगे, स्टार्ट करेंगे बाइक को, और बाइक का जो बैटरी चार्ज यानी कि हेडलाइट जलना ये सब हो रहा है कि नहीं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हेडलाइट हम लोग को ऑटोमेटिक जल चुकी है। पहले स्टार्ट देने से हम लोग का हेडलाइट नहीं जल रहा था और अभी हेडलाइट हम लोग का जल रहा है। इसका मतलब हम लोग का बैटरी भी चार्ज हो रहा है। तो बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इस बाइक में जो आर्मेचर कॉइल का कारण हम लोग का 2 फॉल्ट था। एक बाइक में बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था और एक हेडलाइट नहीं जल रहा था। तो आप लोगों को दिखाया। ये बाइक मेरे पास एक मैकेनिक भाई ने लाया है और बोल रहा था कि साजिर भाई इसका इंजन का काम किया है। देखिए इंजन का काम करने का बाद ही ऐसा हुआ है। तो कुछ मैकेनिक भाई क्या करते हैं, इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर भर देते हैं या यानी कि कैंची पुलार लगा के इस नाट को ओपन करते हैं। करने का बाद क्या होता है, आर्मेचर कॉइल हम लोग का खरोच आ जाता है, कट जाता है। मैंने 3 बाइक में यही फॉल्ट देखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग इंजन का काम करते हो, करने का बाद अगर बच्चे लोग इसे खोलते हैं, खोलने के बाद अगर फिट करते हैं तो हेडलाइट अगर नहीं जलता है, अगर बैटरी चार्ज नहीं होता है तो इसको खोल के देखिए। और इसका खोलने का तरीका मैं आपको बताया। आप लोगों के पास ज़रूरत होता है इम्पैक्ट मैशिंग, ठीक है। ये कंपनी का मैंने लिया था, इसको मैंने कोलकाता से परचेज़ किया था। अगर आप लोग हमारे क्षेत्र से है तो कोलकाता से जाकर ये कंपनी ले सकते हैं। बट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है अमेजोन का, वहाँ से भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इस नाट की मदद से हम लोग नाट को ओपन करना और नाट को खोलना बहुत ही हम लोग का महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जो बैटरी चार्ज और हेडलाइट का प्रॉब्लम जो था। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।